welcome back to my class. I am Tunsu Tyagi, your biology mentor on Rank Plus channel. So स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में जहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस मज़ेदार से लेक्चर के साथ। एंड बच्चों, उससे पहले मैं ज़रा मिलवा देती हूँ अपनी एंटायर गोट टीम से, जो है रैंक प्लस की गोट टीम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स। और ये सभी टीचर्स आपको यहाँ पे हर चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको वहाँ पे रैंक प्लस के साथ जोड़ देगा और आपको डेली वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज इस लेक्चर पे ये वाले टीचर ये वाली क्लास लेने वाले हैं। तो आई होप यू डोंट वांट टू मिस आउट एनीबडीज़ क्लास। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, टीचर्स है, उन सभी की क्लास आप टाइम पर अटेंड करना चाहोगे, राइट? सो इसीलिए टेलीग्राम को कर लो फटाफट से ज्वाइन। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, साथ में मिलेगी आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव नोट्स मिलने वाले हैं। यानी कि आपको जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ाएंगे उसके बाद वो आपको क्लास के बाद नोट्स भी देंगे, ठीक है? वो सब कहाँ मिलेगा? इसी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच इज द साइट वेयर आरबीसीज आर फॉर्म्ड? कहाँ बनते भाई आरबीसी? जल्दी से बता देंगे मुझे, फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो आरबीसीज आपके कहाँ बनते हैं? बोन मैरो, एकदम सही। चलिए, नेम द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द रिदमिक एक्टिविटी। हार्ट के अंदर वो पार्ट जहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, याद आ गया? और पूरी रिदमिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। क्या है आपका? जल्दी से बोलेंगे। साइनोएट्रियल नोड। यही से क्या होगा? आपका पूरा का पूरा रिदमिक एक्टिविटी हार्ट की कंट्रोल होती है। व्हाट इज द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल्स के अंदर क्या स्पेसिफिक है अगेंस्ट रेप्टिलियंस? क्रोकोडाइल के अंदर ऐसा क्या है जो कि बाकी रेप्टाइल्स में नहीं है? हार्ट में ऐसा क्या कैरेक्टर है? आप सब जानते हो यार, एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है कि रेप्टाइल्स के पास नॉर्मली कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? लेकिन यहाँ पर कितना है? क्रोकोडाइल के पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, है ना? यही होता है। सबको ये डिफरेंस पता है? वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जब हमें चीज़ें आती होती है तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए टॉपिक्स पे, है ना? कॉन्फिडेंट होगे तो ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की रिवीजन चल रही है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना आप चीज़ें ज़्यादा कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? जब हाइपरटेंशन होता है ना, आपको वहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना? इवन कि हार्ट अटैक्स आ सकते हैं कुछ केस में। इसके अलावा और क्या रहता है? आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, ठीक है? चक्कर जैसे आते हैं, सर घूम जाता है। सर घूमने के साथ साथ सर दर्द भी करता है, हेडेक भी होता है। इसके अलावा और क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? आपको विजुअल चेंजेस होते हैं, ऐसा लगेगा आपको कुछ चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, ठीक है? हाइपरटेंशन में ऐसे होता है, विजुअल चेंजेस आते हैं, आपको कुछ अजीब सा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, राइट? इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा क्या रहता है? बताओ जल्दी बच्चे। हाँ, इसके अलावा हाइपरटेंशन में और क्या होएगा? तो सर दर्द होएगा आपका, आपको चक्कर आएंगे, है ना? आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है एकदम से, है ना? और यहाँ पे क्या होता है? साथ में जो आपकी कैपिलरीज होती है ना, कभी कभी उनके अंदर प्लाग जमा हो जाता है, ठीक है? तो प्लाग आ जाता है आपकी ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है? जिसकी वजह से देयर इज धीरे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का वो रुक जाता है, ठीक है? या वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। व्हाट फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस? हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि मदर फीटस के ब्लड के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आती है, ठीक है?
अब क्या कहानी है इसके पीछे की, सुन लो, क्या इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे उस एंटीजन की जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, राइट। उसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। ये RH एंटीजन है, ये RH एंटीजन यानी रीसस एंटीजन का जो प्रोटीन है ये हमारे RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। RBC में ये प्रेजेंट है। जहाँ पे ये प्रेजेंट है ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव। क्लियर हुई बात। और जहाँ पे ये एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव। इतनी बात क्लियर, डन, आगे ना सबको समझ में। अब कहानी क्या है ना, बेसिकली ये बात हो रही है उस केसेस में जहाँ पर कंडीशन आती है, इस केस में जब मदर क्या है RH नेगेटिव और फीटस क्या है RH पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियली बच्चे जब ये मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और कंडीशन यही है, कंडीशन यही रहेगी, मदर इज RH नेगेटिव ऑब्वियसली एंड द बेबी इज RH पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखो आपको पता है कि जो आपका मदर का और फीटस का ब्लड होता है ना, उसकी सिर्फ प्लेसेंटा से जो है वहाँ पे देयर इज़ द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द टू, राइट। इधर मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, फीटस की बॉडी से एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स रिलीज आउट हो रहे हैं, तो उसका जो माध्यम है, मीडियम है, वो प्लेसेंटा है। तो इनिशियली क्या रहता है ना, जब तक मदर की बॉडी में फीटस है तब तक प्लेसेंटा में ये RH नेगेटिव एंटीजन्स जो है वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड में जाके मिक्स हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो इतना मिक्सिंग नहीं होता, राइट। लेकिन जब आपकी बात आती है डिलीवरी की, उस टाइम पे देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, डिलीवरी के टाइम पे जब वो प्लेसेंटा कट जाती है ना, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो RH नेगेटिव वाला एंटीजन है, सॉरी RH पॉजिटिव वाला एंटीजन है, वो फीटस comes in contact to mother's blood when at the time of delivery, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे बच्चा तो सुरक्षित बाहर आ गया, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी जो है सेफली डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन मदर की बॉडी में जा चुकी है ये। तो इसके अगेंस्ट अब मदर की बॉडी में बनने लग जाते हैं RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है। ये मदर की बॉडी ने एक्सपोज हो गई क्योंकि, तो अब इसने मेमोरी क्रिएट कर ली, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको, मेमोरी क्रिएट कर ली, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज बनना चालू हो गई, ठीक है। अब यही मदर बच्चे, अब अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड टाइम यही मदर की प्रेगनेंसी होती है, तो ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट डिफेंस है RH एंटीबॉडीज का, और इसकी वजह से फीटस पर अटैक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो फीटस डैमेज हो जाता है। इट कैन इवन लीड टू डेथ, ठीक है। इट्स वेरी फेटल। दिस कंडीशन इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्लियर, समझ गए सभी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, ये तो MCQ क्वेश्चन आ गया, और जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन इजी लग रहा है, हाँ कर लेते हैं इसको भी। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी, हेल्दी अडल्ट। बेटा नॉर्मल आपको पता है ना कितना रहता है, दिस इज डायस्टोलिक एंड दिस इज सिस्टोलिक। सो यानी नॉर्मल आपका कितना हो गया 80 कहाँ है? ए ऑप्शन, इजी पीजी, ठीक है। सबका ये जवाब आया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डैश इज अ कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसी कंडीशन जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट बन जाता है, दैट इज अ थ्रोम्बस। थ्रोम्बिन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द क्लॉट्स, ठीक है। और वहां पे जो कंडीशन, वो जो क्लॉट बना है उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। डन है, डन है, सबको आता है, ये इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड वाई। जल्दी से बताएंगे इनके सबके फंक्शन ब्लड में क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिब्रिनोजेन की, 1 by 1 बात करेंगे। फिब्रिनोजेन क्या है?
फिब्रिनोजेन बेटा वैसे तो होता है इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसको थ्रोम्बिन एंजाइम एक्टिवेट करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करेगा आपके फिब्रिनोजेन को, इसको एक्टिवेट करता है। इट इज़ एन इनएक्टिव प्रोटीन, लेट मी राइट हियर, इट इज़ एन इनएक्टिव प्रोटीन। तो अभी क्या है, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, कौन करेगा, थ्रोम्बिन। ये इसको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद ये क्या बनाता है, यहाँ पे थ्रेड लाइक फाइबर्स बनाता है, ठीक है, जो कि फर्दर क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग। और ये क्लॉट्स आपके कहाँ आ जाते हैं बच्चे, वेयर डेड सेल्स एंड अदर मटीरियल्स आर ट्रैप्ड, और स्कैब जैसा बन जाता है। आपने देखा है ना, जब आपको वूंड होता है तो वहाँ पे वो जो स्कैब बनता है वो क्या है, दैट इज़ द क्लॉट ओनली, ठीक है, आई मीन दैट इज़ द फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ने वहीं पे क्या बना दिया आपका, उसको क्लॉट कर दिया क्लॉटिंग एंजाइम की मदद से। अब आपकी वहाँ ब्लीडिंग रुक जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्किन भी हील हो जाएगी। डन है, ठीक है। चलो अगला आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स क्या है भाई, दे आर प्योरली इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं ये, विच आर नथिंग बट द एंटीबॉडीज। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है, राइट। नेक्स्ट आता है न्यूट्रोफिल्स बेटा। न्यूट्रोफिल्स अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड ये क्या करता है, ये फेगोसाइटोसिस की मदद से, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको खा जाता है। एंगल्ड का मतलब उनको खा जाएगा, उनको क्लीव कर देगा, ठीक है, तोड़ फोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। चलो न्यूट्रोफिल्स के बाद नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। अगेन लिम्फोसाइट्स बेटा ये वो सेल्स हैं आपके जो कि इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है और इनका रोल भी यही होता है, इम्यून सिस्टम में होता है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए जो हमारा रिएक्शन होता है ना बॉडी का, वो इन्हीं सेल से आता है। दो तरह के रहते हैं, बी और टी सेल्स। बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल्स क्या करते हैं बच्चे, टी सेल्स जो होते हैं उनको हम हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। दे हेल्प द बी सेल्स इन फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। इसके अलावा जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, यानी सेलुलर रिस्पॉन्सेस देते हैं। ये ब्लड में रिस्पॉन्स देंगे, बी सेल्स वाले ब्लड में एंटीबॉडीज बनाएंगे, वहीं एंटीबॉडीज लड़ रहे होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, और ये सेलुलर लेवल पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लगता है? देखो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स जैसे कि CO2 भी हो गया एंड इवन अदर मटेरियल्स एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो बच्चे जो काम ब्लड ने नहीं किया, यानी मोटा मोटा काम तो सारा ब्लड का ही है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन जो भी बचा कुचा काम रह गया उसको आपका ये लिम्फेटिक सिस्टम निपटाता है, ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर लैक्टियल्स रहती हैं, ठीक है, क्या है लैक्टियल्स, आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो कैपिलरीज है वही है ये, एंड इनका काम क्या है, दे एब्जॉर्ब फैट। आपने डाइजेशन चैप्टर हो सकता है इस साल ना पढ़ा हुआ इन फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, ठीक है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपका मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू हो जाता है, ठीक है। ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं आपके सब जो है डायरेक्टली ब्लड उसको डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिर्फ फैट्स रह जाते हैं। फैट्स के लिए कंप्लीट अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज आर देयर। समझ गए, ठीक, समझ में आया। इसके अलावा यहाँ पे जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं ना बच्चों, उन लिम्फेटिक नोड्स के अंदर आपके बहुत सारे WBC सेल्स रहते हैं और मैक्रोफेजेस रहते हैं। अगेन इनका काम क्या होएगा, जितने भी फॉरेन सेल्स होंगे उनको ये खा जाएंगे,
ठीक है, दीज आर व्हाट, दे ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस की मदद से उनको वो वहीं पे खत्म कर देते हैं। क्लियर है, डन, समझ गए सारे फंक्शनल, आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई अपने लिम्फेटिक सिस्टम की, कितना ज़रूरी है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। बंडल ऑफ हिस, बच्चे बंडल ऑफ हिस, तो बंडल ऑफ हिस क्या है, आपने अपनी क्लास 11th का जो डायग्राम है इस वाले चैप्टर का हार्ट का देखा होगा, वहाँ पे दिस इज मेंशन्ड देयर इन द डायग्राम, है ना। तो ये कहाँ से अराइज होता है, तो इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कैरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम एवी नोड। एवी नोड से आपका शुरू हो जाता है, फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर्स आई कैन से, ठीक है, ये शुरू हो जाते हैं एवी नोड से, और आपके वेंट्रिकल्स में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में जाएंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, दे विल ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद फर्दर वहीं से पुरकेंजी फाइबर शुरू हो जाते हैं, और क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट ब्रांचिंग इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। दीज आर द फाइबर्स विच आर कैरिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड ब्रांचेस इनटू राइट एंड लेफ्ट। बच्चे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऐसे अपना रास्ता बदल देंगे, ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे ब्रांचेस बन जाते हैं, एंड लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसी का जो इम्पल्स जाता है वही आपके वेंट्रिकल्स को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, ठीक है। मैम ने जो जो लिखा है इसको नोट कर लो, अगर किसी को नहीं पता हाउ टू डिफाइन, राइट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे ये सेशन भी हो गया ओवर, मोटा मोटा हमने ऑलमोस्ट यहाँ सारी चीज़ें कवर कर ली है। बाकी डायग्राम्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स है सब इंपॉर्टेंट है, सब करके जाने, ठीक है। डायग्राम्स का मैं अलग से बता दूंगी कि कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। और तब तक बच्चों अगर कुछ भी कमेंट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना हमें। अभी भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल केटर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।